अब ना आपके दफ्तर में और जो भी कॉलेजेस है इंडिया में, वो ये बुक में सिंपल 50 ऐसी टेक्निक्स मैंने दी है जो आप इस्तेमाल करके इंटरनेट में जो भी ब्लॉक है वो आप अनब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन ये तो कानूनी होगा। देखिए मेरे हिसाब से, मैं देखिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी मैंने, स्टैनफोर्ड में कुछ भी ब्लॉक नहीं था और हमारा हाई ब्लॉक नहीं था, कुछ भी ब्लॉक नहीं था। तो आप ये कहना चाहते हो कि इंडियन जो स्टूडेंट्स है उनकी मेच्योरिटी लेवल कम है अमेरिकन स्टूडेंट्स से या यूरोपियन स्टूडेंट्स से, या इंडियन स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है? मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता कि कॉलेजेस। आप देखिए जिस तरह फेसबुक पे जाइए, आधी लड़कियां जिनके तस्वीरें हैं, कहीं कैटरीना कैफ होंगी, कहीं करीना कपूर होगी, उन्होंने अपनी फोटो नहीं लगाई। हाँ जी। आधे लड़के कोई शाहिद कपूर हैं, कोई सैफ अली खान है। तो लीगली हाँ जी, आप अपने नाम पते के साथ दूसरे का फोटो नहीं लगा सकते, ये जुर्म है। हाँ जी। लेकिन लोग ये कर रहे हैं, तो इससे लगता है कि लोग अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं है। नहीं देखिए, वो तो क्या होता है, सब लोग कतरीना कैफ की तरह दिखना चाहते हैं तो सेलिब्रिटीज का फोटो डालना, एज लॉन्ग एज कुछ उसमें मॉर्फिंग नहीं किया गया है, कोई न्यूडिटी वगैरह कुछ नहीं है, तो उसमें कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लोग तो करते हैं, वो फैन होते हैं इसलिए डालते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं इसलिए डालते हैं, किसी का हार्म नहीं होता है। एज लॉन्ग एज आप किसी और को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो तो आप फेसबुक इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक आम आदमी के लिए बताइए, अभी सरकार चाहती है, भारत सरकार चाहती है कि फेसबुक और गूगल पर कुछ चीजें नियंत्रित की जाए, क्योंकि वे लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो लीगल नहीं है या देश की एकता अखंडता को खतरा पहुंचा सकते हैं। क्या ऐसा बंधन किया जा सकता है? देखिए, ये इंडिया एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में हमारे पास फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एंड अगर गवर्नमेंट वेबसाइट्स ब्लॉक कर देगी तो हमारी फंडामेंटल राइट हमसे छीनी जाएगी। और चाइना एक डेमोक्रेसी नहीं है, और चाइना में 40,000 लोगों को गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय किया है जिनका काम है सिर्फ ब्लॉक करना वेबसाइट्स। मेरे हिसाब से इंडिया को कोई ब्लॉक नहीं करना चाहिए वेबसाइट्स, अगर वो करते भी है तो मैंने बुक लिख डाली है जिसके द्वारा लोग अनब्लॉक कर पाएंगे। लेकिन ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति, हाँ जी, आप हमारे संविधान की कुछ मर्यादा है, ये लोकतंत्र हमें कुछ कर्तव्य भी देता है, कुछ अधिकार देता है, कर्तव्य भी देता है। हम हमारे राष्ट्रपति का मजाक नहीं उड़ाते, क्योंकि राष्ट्रपति एक पद, एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था होती है। हमारे अखबारों में राष्ट्रपति के बारे में कार्टून नहीं छपते, कोई कानून नहीं है। हाँ जी। लेकिन हम हमारी परंपराओं का सम्मान करते हैं। यस। कोई कानून जो कहे कि राष्ट्रपति का कार्टून नहीं बना सकते, लेकिन किसी अखबार में आप देखेंगे जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन नेट पर लोग अधकचरेपन है, गालियां लिखते हैं, अभद्रता लिखते हैं, तो उसको रोकना तो चाहिए। देखिए, मैं इलीगल कंटेंट को सपोर्ट नहीं करता। जो ऑफेंसिव कंटेंट होता है, या तो कोई रिलीजन के अगेंस्ट कुछ किसी ने गंदा वल्गर लिखा है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। जो इलीगल कंटेंट है, जो ऑफेंसिव कंटेंट है, उसको हटाया जाना चाहिए इंटरनेट से। लेकिन जो गवर्नमेंट बोल रहा है कि कंप्लीटली वेबसाइट्स को ब्लॉक किया जाएगा, वो तो बहुत एक्सट्रीम अनरीजनेबल स्टेप माना जाएगा। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहा है। उनको एक मिडिल ग्राउंड होना चाहिए कि फेसबुक, ट्विटर के साथ वो हाथ जोड़ेंगे और साथ में काम करेंगे, और जो ऑफेंसिव जो मटेरियल आप बता रहे हो वो रिमूव किया जाएगा क्विकली। हमारे दर्शकों को जो बहुत कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, हाँ जी, एक आम नागरिक है, कोई शॉपकीपर भी है, कोई बिजनेसमैन भी है, कोई नौकरी पेशा आदमी है, हाँ जी, उन्हें कैसे बताएंगे कि जो आप करते हैं इथिकल हैकिंग, ये क्या चीज है? देखिए, एथिकल हैकिंग ये हो गया जैसे कि आपका एक ईमेल अकाउंट है, या तो आपका एक बैंक अकाउंट है, या आप एटीएम कार्ड होता है, डेबिट कार्ड, उसका एक पासवर्ड होता है। मैं अगर क्रिमिनल हूं तो मैं आपका पासवर्ड चुरा के आपके अकाउंट से पैसा निकाल दूंगा, तो आपको ऑब्वियसली नुकसान होगा, आपको बुरा भी लगेगा। तो एथिकल हैकर एक ऐसा एक्सपर्ट होता है जो क्रिमिनल की सब टेक्निक्स उसको मालूम होती है, और वो लोगों को, कंपनीज को, गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि सिक्योरिटी कैसे, किस प्रकार बढ़ाई जाए कि साइबर क्राइम रुक सके, लोग आपके खाते से पैसा ना निकाल पाए, दूसरा व्यक्ति जो वांछित नहीं है, हाँ जी, अवांछित आदमी आपके खाते से पैसा ना निकाल ले, अवांछित आदमी आपकी ईमेल ना पढ़ ले, हाँ जी, वांछित, ये योजना है। एब्सोल्युटली। तो इसका कोई कोर्स वगैरह होता है? देखिए, मैंने कोर्सेज भी शुरू कर रखे हैं। लास्ट 5 साल में हमने 25,000 लोगों को ये ट्रेनिंग दी है, एंड जो भी रिलायंस वर्ल्ड आउटलेट इंडिया में, वहां पे ये कोर्स अवेलेबल है। और मैंने पहला इंडिया का गवर्नमेंट अप्रूव्ड पीजी डिप्लोमा कोर्स भी शुरू किया है, और मास्टर्स डिग्री कोर्स भी शुरू किया है, जो आईएमटी गाजियाबाद के पार्टनरशिप में मैंने ये शुरू किया है। वो इंडिया में कोई भी सिटी में आप हो तो आप वो ये कोर्स कर सकते हो घर में बैठे बैठे। मतलब इतनी कम उम्र में आपने इतने कोर्सेज शुरू कर दिए, 15 किताबें लिख डाली, इतने सरकारों की मदद कर रहे हैं, सलाहकार हैं, तो आपने पैसे तो बहुत, यू मस्ट हैव मिंट अ लॉट ऑफ मनी एंड डॉलर्स। देखिए, ये टेक्नोलॉजी मेरा पैशन है, टेक्नोलॉजी इज माय फर्स्ट लव इन लाइफ, एंड टेक्नोलॉजी में बहुत पसंद है। तो मैं तो ऐसे ही देखता हूँ कि ये मैं बहुत लकी हूँ
जो मेरी हॉबी थी वो मेरा फुल टाइम करियर बन चुका है, एंड मैं बस अपनी नॉलेज लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इंडियन हैकर्स और पाकिस्तानी हैकर्स, इनमें बड़ी प्रतिस्पर्धा चलती है। पाकिस्तानी हैकर्स बड़े कुख्यात हैं अमेरिकी साइट्स पे कब्जा करने के लिए, भारतीय साइट पे कश्मीर के बारे में क्या क्या अंतर है दोनों? देखिए, अवेयरनेस की बात है। अमेरिका में ऑफ कोर्स इंटरनेट सबसे पहले आया था, तो इंटरनेट ऑब्वियसली इंडिया में लेट आया है, तो अवेयरनेस भी कम होगी इंडिया में। एंड पाकिस्तान में फॉर सम रीजन जो गवर्नमेंट है उन्होंने पहले इनिशिएटिव लिया, उन्होंने अपने जो अफसर लोग हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी थी कि कैसे हैक करें, कैसे हैक करें, एंड ऑल्सो कैसे अपनी सिस्टम को बचाया जाए जी। तो ये तो इनिशिएटिव की बात है। इंडिया में वो इनिशिएटिव नहीं था, गवर्नमेंट ने पहले ये काम नहीं किया इस पर्टिकुलर फील्ड पे। वो अरे गिरोह बना लेते हैं, नाम रख लेते हैं अलग अलग, ग्रे हेड्स और फलाना हेड्स, ब्लैक हेड्स, ऐसे अभी कौन कौन से ग्रुप चल रहे हैं देश दुनिया में बड़े? देखिए, हैकर्स को आप दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है ब्लैक हैट, काली टोपी, या तो व्हाइट हैट, सफेद टोपी। तो ब्लैक हैट क्रिमिनल्स होते हैं जो मिसयूज करते हैं अपने नॉलेज का, एंड व्हाइट हैट होते हैं जो पॉजिटिव यूज करते हैं। एंड जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके भी छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, जैसे एंटी इंडिया क्रू करके है, या तो जी फोर्स करके है, एंड इंडिया में आंध्रा हैकर्स करके है। तो हर रीजन में, हर कॉलेज में ऐसे हैकिंग ग्रुप्स बनते हैं। क्या हमारे लोग भी इस तरह के पाकिस्तान और दूसरों की साइट हैक करते हैं? यस, अवैध तरीके से इंडियंस भी करते हैं। दुनिया में मोस्ट जो भी बड़े देश है सब लोग ऐसा करते हैं। लोग कहते हैं कि अगला विश्व युद्ध जो होगा वो इंटरनेट के जरिए लड़ा जाएगा। हाँ जी, सही बात है? डेफिनेटली, मैं सरप्राइज बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए इंटरनेट अब हमारा इतना लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा बन चुका है। यूएस में ट्रैफिक लाइट्स जो होती है वो भी इंटरनेट के जरिए कंट्रोल होती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, रेलवे का जो स्केड्यूलिंग या ट्रैफिक लाइट, सब कुछ इंटरनेट से ही होता है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, अभी एक फिल्म हमने देखी, उसमें ये दिखाया गया था कि हैकर सिग्नल को रोक देते हैं अमेरिका में। हाँ जी, और ट्रैफिक जाम कर देते हैं अपने लैपटॉप से। क्या ये संभव है? देखिए, इंडिया में तो बिल्कुल संभव नहीं अभी, क्योंकि यहाँ तो सिग्नल वैसे नहीं चलते। सिग्नल वैसे नहीं चलते और चलते भी है तो काफी लोग उसका फॉलो भी नहीं करते। लेकिन यूएस में डेफिनेटली ये पॉसिबल है। यूएस में सब कुछ इंटरनेट के जरिए कंट्रोल रहता है, लेकिन इंडिया में भी वेरी सून सब कुछ इंटरनेट एनेबल हो जाएगा। तो इंडिया में भी ऐसा दिन दूर नहीं है कि ये पॉसिबल ना हो। हाँ, अब आप इंटरनेट से अपने घर में होने वाला हालचाल देख सकते हैं, फ्रिज में क्या सामान रखा देख सकते हैं, डेफिनेटली खाना गर्म कर सकते हैं, ये सब चीजें तो आप कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। नए लोगों के लिए क्या संदेश आपका होगा जो एथिकल हैकिंग करना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि एथिकल हैकिंग सिर्फ एक हॉबी या पास टाइम नहीं है, ये फुल टाइम करियर बन चुका है। बहुत सारे कंपनीज फुल टाइम एथिकल हैकर्स को अच्छी सैलरी वाले जॉब्स भी दे रहे हैं। तो आप एथिकल हैकिंग को एक करियर अपॉर्चुनिटी के तरीके से देखें। एंड अगर आपको कोई कंपनी या कॉलेज में कुछ ब्लॉक कर रहा है तो नाउ यू हैव अ रिसोर्स। मैंने जो न्यू बुक लिखी, हिंदी और इंग्लिश दोनों हमने लैंग्वेज में ये रिलीज किए, एंड वो आप फॉलो करके आप भी अनब्लॉक कर सकते हैं। ये तो बताइए हम अपने ईमेल को कैसे बचाएं, अपने पासवर्ड को कैसे बचाएं, क्या फार्मूले हैं? देखिए, सामान्य से नियम है। देखिए, ये आप रिमेंबर करिए, कोई भी सिस्टम 100% सिक्योर नहीं होता। तो किसी को सही में हैक करना है वो तो कुछ ना कुछ तरीका निकाल ही लेगा। लेकिन सिंपल सोल्यूशन मैं देना चाहूंगा। सबसे पहले आपके कंप्यूटर में फायरवॉल इंस्टॉल करिए, फ्री में आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंडली, एंटीवायरस होना चाहिए। थर्डली, एंटी स्पाईवेयर होना चाहिए। एंड आपका पासवर्ड जो है कॉम्बिनेशन होना चाहिए अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल्स का। तो काफी मुश्किल हो जाएगा हैक करना। जैसे prakash@hindustani.1234 ऐसा? एग्जैक्टली, मतलब उसमें सिंबल भी है, डॉट भी है। हाँ जी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत। थैंक यू सो मच। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।